ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि जो केस है वो कोर्ट में हारा जाता है। गलत। अगर आप एक कमज़ोर प्लेंट कोर्ट में फाइल करते हैं, तो भी आप अपना केस हार सकते हैं। इंडिया में जो जजेस हैं, वो जस्टिस देने के लिए हैं और छोटी-सी गलती भी अगर आपकी प्लेंट में है, तो वो नोटिस की जाती है। अगर आप इन 7 चीज़ों में से एक भी चीज़ अपनी प्लेंट में मिस करते हैं, तो हो सकता है आपका जो केस है वो एडमिशन स्टेज पे ही डिसमिस हो जाए। लॉयर की फीस तो अलग से जाएगी ही जाएगी, साथ में डिसमिस्ड का ठप्पा भी लग जाएगा। लेट्स मेक श्योर कि आपके साथ ऐसा ना हो। जब भी आप प्लेंट ड्राफ्ट करवा रहे हैं, तो उसके अंदर सबसे पहले जो आपने चीज़ देखनी है, वो ये है पार्टीज़ टू द सूट। अगर आप पार्टीज़ टू द सूट में गलत पार्टी मेंशन कर देते हैं, तो उस जगह पे आपका केस जो है वो डिसमिस हो सकता है। उसको कहते हैं मिसजॉइंडर ऑफ द पार्टीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कंपनी के केस में कंपनी की जगह डायरेक्टली डायरेक्टर को पर्सनली स्यू करते हैं, तो उस जगह पे मिसजॉइंडर ऑफ द पार्टीज आ सकता है और आपका जो केस है वो डिसमिस हो सकता है। इसीलिए जब भी आप प्लेंट फाइल करें, तो सबसे पहले पार्टीज टू द सूट जो हैं वो बहुत ही क्लियरली मेंशन होनी चाहिए और वो राइटली मेंशन होनी चाहिए, गलत तरीके से मेंशन नहीं होनी चाहिए। जब भी आप प्लेंट ड्राफ्ट कर रहे हैं या करवा रहे हैं, तो उसके अंदर आपने कॉज ऑफ एक्शन बहुत ही क्लियरली मेंशन करना है। अगर आपका कॉज ऑफ एक्शन क्लियरली मेंशन नहीं होगा, तो भी आपका केस जो है वो डिसमिस हो सकता है। आपने ये मेंशन करना है कि आपका राइट कहाँ पे वायलेट हुआ एंड व्हाट इज द रीजन टू स्यू। अगर आपका रीजन टू स्यू क्लियरली मेंशन नहीं है, अगर आपका कॉज ऑफ एक्शन क्लियरली मेंशन नहीं है, तो आपका केस ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी के तहत डिसमिस हो सकता है। इसीलिए कॉज ऑफ एक्शन को बहुत ही क्लियरली अपनी प्लेंट में मेंशन करें। तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप प्लेन ड्राफ्ट कर रहे हैं, तो आपने उसके अंदर जुरिस्डिक्शन बहुत क्लियरली मेंशन करनी है। आपका केस जो है वो राइट टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में लाई करना चाहिए। आपका केस जो है वो राइट पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन में लाई करना चाहिए और आपका केस जो है वो राइट कोर्ट में फाइल होना चाहिए, जहां पे जिस भी सब्जेक्ट मैटर का आपका केस है, जो कोर्ट आपके केस वाले सब्जेक्ट मैटर्स को हैंडल करते हैं, उसी कोर्ट में आपका केस फाइल होना चाहिए। और ये तीनों चीजें बहुत ही स्पेसिफिकली आपकी प्लेंट में मेंशन होनी चाहिए। अगर आपकी प्लेंट इन तीनों में से एक भी चीज लैक करती होगी, तो भी आपकी जो प्लेंट है, जो आपका केस है, वो डिसमिस हो सकता है। चौथी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपने अपनी प्लेंट में मेंशन करनी है, वो ये है कि जब भी आप अपनी प्लेन ड्राफ्ट करें, आपने उसके अंदर बिल्कुल राइट वैल्यूएशन ऑफ द सूट रखनी है। अगर आपकी वैल्यूएशन कम होगी या ज़्यादा होगी, तो भी आपके केस के लिए बहुत ही प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो सकती है। इसीलिए आपकी जो वैल्यूएशन ऑफ योर केस, ऑफ योर सूट है, वो एकदम परफेक्ट, एकदम राइट होनी चाहिए, वो कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिफ्थ इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड है, जब भी आप प्लेंट ड्राफ्ट कर रहे हैं, तो आपने बहुत ज़रूरी तरीके से ये चेक करना है कि क्या आपकी जो लिमिटेशन है टू फाइल दैट स्पेसिफिक सूट, वो क्रॉस तो नहीं हो गई है। अगर आपका केस स्पेसिफिकली टाइम लाइन के अंदर, टाइम लिमिटेशन के अंदर फाइल होता है, आप प्रॉपर लिमिटेशन में फाइल कर रहे हो, तो वो लिमिटेशन के बारे में अपनी प्लेंट में मेंशन करना भी बहुत ज़रूरी है। जो सिक्स्थ इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने अपनी प्लेंट में हमेशा मेंशन करनी है, वो ये है कि जब भी आप अपनी प्लेन ड्राफ्ट करें, तो जैसे फोर्थ पॉइंट था राइट वैल्यूएशन,
उस वैल्यूएशन के अकॉर्डिंगली आपको अपने सिविल सूट में कोर्ट फीस फाइल करनी होती है। तो उस कोर्ट फीस का भी आप अपनी प्लेंट में रेफरेंस देंगे कि आपने उस वैल्यूएशन के अकॉर्डिंगली आपकी कोर्ट फीस कितनी बनती है और आपने कितनी कोर्ट फीस फाइल की है। अगर उस कोर्ट फीस के अंदर कोई भी डिफरेंस होगा तो कोर्ट उस चीज को देखेंगे एंड अगर वो कम होगी तो आपको कहा जाएगा कि जो भी राइट अमाउंट फॉर कोर्ट फीस है वो कोर्ट में विद इन स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन फाइल की जाए। अगर आप वो फाइल नहीं करते हैं तो भी आपका केस जो है वो डिसमिस हो सकता है। सेवेंथ चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब भी आप अपनी प्लेंट ड्राफ्ट करें तो जो उसका प्रेयर क्लॉज है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी आप प्रेयर में कोर्ट के सामने प्रे कर रहे हैं, जो भी रिलीफ आप डिमांड कर रहे हैं, वो रिलीफ बहुत ही क्लियरली मेंशन होना चाहिए प्रेयर क्लॉज में। अगर वो प्रेयर क्लॉज में मेंशन नहीं होता है तो जो चीज आप डिमांड नहीं कर रहे हैं वो कोर्ट आपको नहीं देंगे। तो इसीलिए ध्यान रखें, जब भी प्रेयर क्लॉज ड्राफ्ट करें प्लेंट के अंदर तो अपने रिलीफ को बहुत ही क्लियरली मेंशन करें। तो ये जो 7 चीजें मैंने आपको बताई हैं, अगर इनको आप अपनी प्लेंट के अंदर क्लियरली मेंशन कर देते हैं तो आपकी प्लेंट जो है वो इनकरेक्ट नहीं होती है, वो आपके केस को फिर भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगी, वो डिसमिस नहीं होगी। अगर ये 7 चीजें आप अपने प्लेंट में मेंशन कर देते हैं तो उस सिचुएशन में आपकी प्लेंट जो है वो एडमिशन स्टेज पे ही डिसमिस नहीं होगी। आपके जो पैसे आपने लॉयर को दिए हैं वो वेस्ट नहीं जाएंगे। एंड इतनी बेसिक नॉलेज मैं सोचता हूँ, मैं समझता हूँ, इतनी बेसिक नॉलेज जो है, बेसिक लीगल नॉलेज हर एक इंडिविजुअल को होनी चाहिए, ताकि जब भी वो केस फाइल करें तो उस टाइम पे छोटी छोटी गलतियों की वजह से उनके केस में कोई भी कमी ना रहे। और ऐसी लीगल इंफॉर्मेशन जानने के लिए काइंडली फॉलो एंड सब्सक्राइब आस्क लीगल राघव।